हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। ये कुछ आपने 9th क्लास में कवर किया भी हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन होता क्या है, यानी स्पीड का बढ़ना घटना, इस तरीके से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसका रेट क्या है, यानी टाइम के अनुसार वो किस स्पीड से बढ़ रही है या घट रही है। ए एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, v माइनस यू अपॉन में t, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की क्या रहती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कब मानेंगे, यदि डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की, यानी जिस स्पीड में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या रहे, एक्सेलरेशन। कुल मिला के हम ये कहें कि स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी v ज़्यादा है और u कम है, तो ही तो v माइनस यू पॉजिटिव आएगा। टाइम तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, v माइनस यू भी है इसके फॉर्मूले में, v पॉजिटिव होगा और u नेगेटिव होगा, तो v माइनस यू क्या आएगा, अपने आप में पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद है a इज इक्वल टू नेगेटिव इफ़ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द मोशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। When a is positive then speed of body increases with time। वही पॉइंट आया कि यदि a पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्पीड जो है बॉडी की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी समय के साथ विद टाइम। When a is नेगेटिव, और वह जब a नेगेटिव होगा तो स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, तो स्पीड जो है बॉडी की वो डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। फिर लास्ट पॉइंट, अगर v और u बराबर हो जाए, यानी वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो इस फॉर्मूले के अनुसार v भी सेम है u भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इक्वल बराबर तरीके से चेंज होती है बराबर टाइम में, देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक ऑब्जेक्ट का गिरना टॉप बिल्डिंग से, वो क्या किस चीज़ का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितनी होती है उसकी एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकेंड पॉइंट, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन कौन सा होता है, टेढ़ा रखा हो, जैसे सीढ़ी को रखते हैं हम, तो वो कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, यानी उस पर यदि एक बॉल रोल करती हुई स्मूथ आराम से नीचे आती जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो स्मूथली इंक्लाइन प्लेन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इससे उल्टा हो जाएगा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन अनइक्वल अमाउंट, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेल। तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे द मोशन ऑफ ए बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप, कि जैसे कि बस जो है वो लीव कर रही है या एंटर कर रही है बस स्टॉप पे, तो वो कैसी है, क्योंकि वो जब लीव करती है एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम होती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, हॉर्न देती है, क्योंकि भीड़ होती है बस स्टैंड पे, तो उसकी स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं रहती। उसके बाद है मोशन ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड पर, यहाँ पे रोड आएगा,
अगर भीड़ वाली सड़क पर बस चलती है तो क्या होता है, कभी रास्ता खाली मिलता है, कभी भरा हुआ मिलता है, तो कभी रोकनी पड़ती है, कभी चलानी पड़ती है, कभी स्लो करनी पड़ती है, कभी फास्ट करनी पड़ती है। तो उस तरीके की मोशन को हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कभी उसकी एक्सेलरेशन होगी, कभी उसकी डी एक्सेलरेशन यानी घटेगी भी सही। उसके बाद है नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन, यानी कितना समय लगा और कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, उन दोनों की रेशियो। किसको ऊपर रखेंगे हम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम इंटरवल टेकन, यानी कितना समय लगा वो ध्यान में रखेंगे और कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो हम उसे क्या कहेंगे, ए वी एवरेज, और वो किसके बराबर होगी, v2 माइनस वी वन डिवाइड बाई t2 माइनस टी वन। v2 माइनस वी वन यानी चेंज इन वेलोसिटी है, इसको हम डेल्टा v से दिखा देंगे, और t2 माइनस टी वन को हम डेल्टा t से दिखा देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब इट इज़ इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड दैट इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर सेकंड पर हमने देखा कि इसकी एक्सेलरेशन, इसकी बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है। व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो, यानी चेंज इन टाइम जो है वो लगभग, हमने कोई माइक्रो सेकेंड बहुत छोटा टाइम दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर सेकंड पे आ जाएगी कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। इसका फॉर्मूला रहेगा a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम जो है वो ज़ीरो को प्राप्त करने जा रहा है, और साथ में क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जब नीचे डिवाइड वाली टर्म ज़ीरो की अप्रोच ही होती है तो ये डेल्टा के साइन हट के, ट्रायंगल वाले साइन हट के डी लग जाता है, फिर हम लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। यानी एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला भी है डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी a इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। उसके बाद है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, यानी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब कहलाई जाएगी जब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, यानी पहले स्पीड 10 थी, अब 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो ये कह रहे हैं व्हेन ए बस लीव्स ए बस स्टॉप एग्जाम्पल में, यानी बस जब बस स्टॉप को छोड़ेगी उससे बाहर निकलेगी तो फिर तेज़ चलना शुरू होएगी, क्योंकि उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। उसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन तो है पर नेगेटिव है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, यानी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती तो है, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी सॉरी बढ़ती कह दी मैंने, घटती है। अगर जैसे स्पीड मान लो 50 है, अब दिखा कि आगे ट्रैफिक है या रेड लाइट है कि 50 से वो क्या करेगा, 40, 30, 20, 10 फिर रुक ही जाएगा। तो ऐसे में जब उसने ब्रेक्स लगाई तो भी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, आगे, और स्पीड फिर भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यानी समय के साथ स्पीड का घटना, यानी ब्रेक लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने दिया, व्हेन ए बस स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग ए बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। जैसे वो कह रहा है कि एक बस है, वो बस स्टैंड की तरफ आई तो उसे देखा, जगह देखनी पड़ेगी कहाँ, जैसे कितनी बड़ी बस को कहाँ लगाएगा, तो स्पेस देख करके वो स्पीड को कम करेगा, हॉर्न देगा, कोई अड़ा हुआ है कोई रास्ते में, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, पर फिर भी वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता ही रहेगा। इस तरीके से जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो हमने तीनों एक्सेलरेशन आज कवर की, इंस्टेंटेनियस, एवरेज,
फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।